हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, स्पाइसिस साइन मीन राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 अप्रैल टू 15 ऑफ अप्रैल। आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए गाइस, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ मोड या फिर नेम से या फिर आप अपने डेट ऑफ बर्थ से स्पाइसिस साइन को फॉलो करते हैं तो जी हाँ, ये रीडिंग आपके लिए ही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है एंड जनरल रीडिंग है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, सेपरेशन जोन में हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ डील कर रहे हैं, उनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो जी हाँ, आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, यहाँ पे जो भी कुछ प्रिडिक्शन किया जाएगा इन 15 डेज में, आप उसे अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस टाइम को और अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। सो थैंक यू। सॉरी, यहाँ 2 कार्ड है, मुझे 1 कार्ड चाहिए। ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक सन। ओके, ओके, यहाँ पे द मैजिशियन है आपके पर्सन के लिए और आपके लिए है जस्टिस का कार्ड। ठीक है, चलिए अब मैं सारे कार्ड पहले यहाँ पे ले लेती हूँ, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। 3 more time, 2 more time, 1 more time। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। डेविल, इसीलिए शायद यहाँ पे जस्टिस का कार्ड सबसे पहले था। ओके ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, यहाँ पर है आपके लिए पेज ऑफ कप। ये देखिए जस्टिस का कार्ड। हाँ, जस्टिस का कार्ड आपके लिए 2 टाइम आया हुआ है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। क्या बात है, कुछ तो है भाई। चलिए देखते हैं क्या कुछ है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है द एम्प्रेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक देखते हैं क्या है। यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, तो ये है आपके लिए। ठीक है, अब चलिए आपके पर्सन के लिए भी कार्ड्स हम निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। कुछ तो भाई होने वाला है आपके जीवन में इस अप्रैल महीने में। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि शायद आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है स्पाइसिस साइन, जिस भी वजह से आप डर रहे हैं ना, शायद वो चीज़ें इस अप्रैल महीने में आपको दिखेंगी। और या तो कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये चीज़ आप ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ ऐसा हो चुका है ना। मुझे ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है और मुझे इंट्यूशनली मैसेज भी मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं 10 ऑफ कप। ओके, वेरी गुड। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे स्पाइसिस साइन, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनकी राशियाँ, एलिमेंट्स। स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा मौजूद है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी मौजूद है। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है,
एंड यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस की भी एनर्जी है, बट बहुत ही कम है। लाइक समथिंग मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगी कि 10 to 5% मुझे एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी मिल रही है। बाकी का ओवरऑल सारे एलिमेंट्स यहाँ पे स्ट्रांगली है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, आपसे स्टार्टिंग करते हैं पाइसेस साइन मीन राशि। जस्टिस का कार्ड गाइज आपके लिए आया है, वो भी साथ में डबल केस के साथ स्टार्टिंग हुई है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी, खास तौर पे मुझे 50% लोग यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, या फिर आप कोई केस करना चाहते हैं, कुछ केस वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं। हो सकता है डिवोर्स के लिए, या फिर हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ में कोई पर्सन है, कोई थर्ड पार्टीज है, मदर हो सकती हैं, फैमिली वाले हो सकते हैं, सिस्टर इन लॉज हो सकती हैं आपके पर्सन की, जिसकी वजह से आपको इस रिश्ते में अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही है, या फिर आपको सुकून नहीं है, या फिर आप हर दिन की जो जिसे कहते हैं ना, हर दिन घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आर करो या तो पार करो। तो ऐसी कंडीशन मुझे दिखाई दे रही है, और शायद आप लोग ऐसा कुछ लोग सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी। ये तो फिलहाल उनके लिए जो मैरिड हैं। ठीक है, सेपरेशन की बात चल रही है, डिवोर्स की बात चल रही है, या फिर ऑलरेडी डिवोर्स केस कर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि केस किसके हक में जाएगा। तो डोंट वरी, डरने की बात नहीं है। डबल यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, तो मैं यही बोलूँगी कि ये जो लड़ाई है ना आपके हक में मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई में खास तौर पे मैं उनको बोलना चाहूँगी जो मैरिड है, अभी मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। इस लड़ाई में हो सकता है आपके पर्सन की मदर प्रॉब्लम कर रही होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा, फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, तीसरा, कोई ऐसी एनर्जी भी हो सकती है जो कि शायद ब्लैक एनर्जी जिसे कहते हैं ना वो। बट गाइज मैं आप लोगों को यही बोलूँगी, ब्लैक एनर्जी कुछ नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ अगर हम जो चीज़ें सोचेंगे वही होता है। और जैसे सपोज दैट नज़र वगैरह तो लगती ही है, ऐसा नहीं है नहीं लगता है, और ये सारी चीज़ें होती भी हैं। बट मैं यहाँ पे आपको इसलिए बोल रही हूँ कि नहीं होती हैं, क्योंकि हम जिस चीज़ को सोच लेते हैं ना, सपोज दैट आपको किसी ने कहा काला जादू है, काला तंत्र है, तो आप उस चीज़ को ना बहुत सीरियस वे में लोगे। और जो चीज़ें थोड़ी सी है ना, तो आप इतना ज़्यादा जब हम उसके बारे में सोचेंगे ना, वो चीज़ें हैवी रूप अपना ले लेती हैं। क्योंकि हमारी जो निगेटिविटीज़, जो सोचने की क्षमता होती है, उसकी फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत जल्द एक्शन के रूप में आगे आती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर कुछ ऐसी चीज़ों पे आप लोग बिलीव करते हैं, करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन नॉर्मली सोचिए, ये सोचिए कि अभी सही समय नहीं है, एक राइट टाइम आने पे ख़त्म हो जाएगा। बट ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ, अगर जो लोग धर्म पे बिलीव करते हैं, भगवान पे बिलीव करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके लिए अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है ना, तो वो कट जाएगा। समझ रहे हैं, धीरे धीरे कट जाएगा। बट अगर आप धर्म पे भी बिलीव नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, पूजा पाठ करते ही नहीं है, गॉड पे भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली इस जंजाल में आप फंसते जाएंगे और चीज़ें आपकी कठिन होती जाएंगी। ठीक है, अब मैं बात करूंगी उनके लिए जो लोग सफ़र कर रहे हैं बिना, जो लोग मैरिड नहीं हैं, है ना, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं 7 साल से, 9 साल से, 1 साल से, या फिर 6 साल से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप में आपके ही तरफ से, आपके ही घर की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन लेने के लिए नहीं बोला जा रहा। ये भी मैं देख पा रही हूँ। तो आप ना कहीं कंफ्यूज हैं कि इस रिश्ते का दी एंड क्या होगा। हो सकता है रीज़न ये हो कि आप जिनके साथ आप शादी करना चाहते हैं वो ऑलरेडी मैरिड थे और उनका शादी छूट चुका था, डिवोर्स हो चुका था, और आप लोगों की एज में 10 से 15 साल का गैप है। ये भी रीज़न हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि पेरेंट्स नहीं मानेंगे, फैमिली क्या कहेंगे, ये भी चीज़ें लग रही हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप छोटे हैं जिनसे मतलब आपकी ये कंडीशन है, आप ऑलरेडी मैरिड थे, और जिन्हें आप पसंद करते हैं वो सिंगल हैं, तो आपको लग रहा है ये चीज़ें होंगी कि नहीं। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ मीन राशि, आपने अपने इस पर्सन से मिले, आप इनके साथ आप बहुत क्लोज हुए, इनके साथ आपने ये भी कहा कि आप मैरिज करोगे क्योंकि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन जब आपको कमिटमेंट देने की बात आई तो आप कहीं ना कहीं इन्हें छोड़ के भाग गए हो। मेरी बात बुरी लग सकती है बहुत से लोगों को, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आपने गाली गलौज किए, अब्यूजिंग यूज़ किए हैं, और आप इन्हें मतलब जिसे कहते हैं ना चीट करना, हर्ट करना,
जो भी गलत से गलत इन्हें आपने ब्लेम किया वो किया है आपने, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मुझे मैसेज मिल रहा है, तो मैं आपको बोल रही हूँ आपने किया है। और अगर जिन लोगों ने किया है वो समझ रहे होंगे कि मैं किसे कह रही हूँ। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने नहीं किया है तो डेफिनेटली आने वाले इस समय में, इस अप्रैल महीने में कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। आपके पास बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी आ रही है। हो सकता है आपके पेरेंट्स की तरफ से कोई किसी को देखा जा रहा है, हो सकता है वो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर करती हो, जिसकी वजह से आपको ये लगे कि इनको छोड़ो, अगला वाला काफ़ी अच्छा ऑफर है। तो अगर आप ऐसा करने के लिए सोच रहे हो ना, डेफिनेटली आपकी लाइफ है, आप कर सकते हो, सभी लोग कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप रेडी रहिएगा कर्म को भुगतान करने के लिए। क्योंकि लाइफ में बस एक ही चीज़ होती है, वो होता है हम क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, वही चीज़ हमको मिलता है। ठीक है, जो कर्म करोगे आज नहीं तो कल वही आपको रिटर्न होगा। हो सकता है कुछ लोगों की सोच यहाँ पे ऐसी होगी कि मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मैं भी ऐसा करूँगा। नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा हुआ था तो आप भी किसी के साथ ऐसा करो। हाँ, जिसने आपके साथ किया आप उनसे सीख लो, सीख ले लिया। हो सकता है आपके कुछ कर्म रहे होंगे, आपने उनके अभी नहीं, कुछ और किसी और के साथ आपने की होंगी या फिर किसी और जन्म में की होंगी, वो आपको मिल रहा है, तो वो चीज़ आप सीख ले लो। अब ये नहीं है कि आपको किसी ने रुलाया तो आप किसी और को रुलाओ ना, आप उनसे सीख लो, लेकिन सभी को आप ट्रूली फेस करो और फिर देखो आप कितना सुकून, कितना पीस फील करते हो, हमेशा अपने आप में खुश और हैप्पी रहोगे। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सिंगल मदर हैं, जिनकी लाइफ में कोई पार्टनर नहीं है। शायद आपकी शादी हुई थी, शादी के एक ही साल बाद या फिर कुछ ही महीने में आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए। ठीक है, और आप अलोन हैं, आपको एक सच्चा प्यार चाहिए। और हो सकता है कि आपको इस टाइम पे ये पर्सन मिल भी सकते हैं, शायद वर्क प्लेस पे मिल सकते हैं या फिर कहीं आप जहाँ पे शायद जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो वो इंसान हो सकता है। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसी हैं जो ऐसी मदर हैं जो कि शायद प्रेग्नेंट हो सकती हैं, और इस प्रेगनेंसी के दौरान आपकी मैरिज लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रहा है और आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया जा रहा है, जिसकी वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या होना है। ये भी है। जो सिंगल है गाइस, मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी, आपके जीवन में कोई पर्सन तो आ रहे हैं नए, लेकिन हो सकता है ये इंसान आपसे उम्र में बहुत छोटा हो या तो उम्र में बहुत बड़ा हो। मीन साइन, या तो आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं, शायद आप काफ़ी ज़्यादा उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अभी नई नई चीज़ें इस महीने में हो सकता है मिल सकता है आपको कोई नया पार्टनर। ठीक है, ओवरऑल अगर इस स्प्रिट की बात की जाए गाइस, तो मैं यही बोलूँगी कि बहुत सफ़र आप लोगों ने किया है। जिन लोगों ने, जो लोग ऑलरेडी किसी कोर्ट केस में लगे हुए हैं, या फिर आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड, दोनों किसी भी कंडीशन में हैं, लेकिन आपके साथ अगर कुछ अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं तो डेफिनेटली आपके हक में ये चीज़ें आने को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। बिकॉज जस्टिस का कार्ड यहाँ पे 2 टाइम है, तो मैं यही बोलूँगी, अगर आपने कुछ गलत सी चीज़ें अप्लाई की हैं अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, आप अगर गलत रहे थे अपनी मदर की वजह से, अपने करियर की वजह से, या फिर अपने किसी भी रीज़न की वजह से आपने किसी के साथ अनफेयर सी चीज़ें की थी, तो डेफिनेटली वो जो जस्टिस होगा आपके हक में नहीं होगा, सामने वाले के हक में होगा। क्यों? क्योंकि आपने गलत चीज़ें की हैं। बट अगर ऐसी सिचुएशन आपने नहीं की है, सामने वाले ने की है, तो डेफिनेटली आप खुश रहिए, रेडी रहिए, उसका जो जस्टिस, जो न्याय होने वाला है वो आपके हक में होगा। ठीक है, तो आपने जितने भी मेहनत किए हैं, जितने भी परित्याग किए हैं, खुश रहिए, टाइम आ चुका है एक राइट सेलिब्रेशन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके पर्सन के लिए। तो गाइज, अगर इनकी तरफ से ऐसी कोई सिचुएशन की गई थी, मुझे हालांकि इनकी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर 5 to 10% इनकी तरफ से है तो इन्हें शायद रियलाइजेशन भी हो चुका है और ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। जो लोग सिंगल हैं, मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को सिमिलर एज के, सिमिलर हो सकता है आप लोगों का सेम ईयर हो बर्थ का, आपको ये पार्टनर मिलने वाले हैं। वर्क प्लेस से मिल सकते हैं या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आप लोग सेलिब्रेशन वगैरह, कोई पार्टी छोटा सा आप लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं दोस्तों के साथ, ये चीज़ें आपको, ऐसे इंसान आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके फैमिली की तरफ से ये कंडीशन आती हुई दिखाई दे रही है, लाइक जैसे कि आपके परिवार की तरफ से जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली की तरफ से कोई ऐसा रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है और आपकी शादी होने के बाद तय हो सकती है, जो अरेंज मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
ओके। और गाइज मुझे यहाँ पे जहाँ तक दिखाई दे रहा है, जिन लोगों का खासतौर पे मैंने बोला ना कि परिवार था और परिवार के कोर्ट केस डिवोर्स की बात चल रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों का यहाँ पे जो भी कुछ है, अब वो आपको पता है कि आप गलत थे कि ये जो भी जैसा है, जो ये मतलब कि जीत होगी ना, जो विक्ट्री होगी ना, वो आपके ही हक में होगी। मतलब आप दोनों, अगर आप दोनों सही हो, कोई थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों का अलगाव हुआ था, तो वो थर्ड पार्टी चली जानी है और आप लोगों का यहाँ पे रीयूनियन हो जाना है। ठीक है। बहुत से ज्यादा लोगों का मैं देख पा रही हूँ कि जिन लोगों को ये फील होता था कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, तो वो इंसान का आपके साथ रीयूनियन हो रहा है। यहाँ पे गाइज आपके पार्टनर की साइड से अगर देखा जाए तो किंग ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ कप है। मतलब यहाँ पे दो कपल लोग हैं, कोई ऐसे इंसान है जिन्हें अलग किया गया है, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी अभी रिसेंट मैरिज हुई है, या तो इस महीने में मैरिज फिक्स्ड हो जाएगी अगर आप किसी को पसंद करते हैं फॉर मैरिज। मतलब लव टू कम, अरेंज मैरिज होने के यहाँ पे काफी स्ट्रांग चांसेस दिख रहे हैं। बात की जाए अगर आपके पार्टनर की तरफ से कोई चीजें रुकी गई थी, हैंडल कर रहे थे वो किसी चीज को और एक्शन नहीं ले रहे थे, तो अभी थोड़ा सा आपको और वेट करना है। इस अप्रैल महीने में थोड़ा सा भी आपको और वेट करना है, कम से कम 10 से 15 दिन या 1 महीने का वेट करना है, क्योंकि अभी ये एक्शन के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा भी इन्हें समय चाहिए। ओके, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। चलिए यहाँ पे एंजल की तरफ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है, उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ट्रस्ट, कम्युनिकेट क्लियरली। गाइज अगर आपको जो भी दुविधा है, जो भी डाउट्स है, अपने पार्टनर से मिलिए, मिल के कट टू कट क्लियर बातें करिए, फोन पे नहीं। हाँ, फोन पे बात नहीं करना है, मीटिंग करिए, उनसे मिल के क्लियरली जो भी डाउट्स है, जो भी दुविधाएं हैं, आप उनसे मिल के बातें करें। ठीक है, क्योंकि मिल के बातें करेंगे तो शायद वो चीजें काफी अच्छी होती हैं। दूसरी बात, अगर आप किसी भी चीज से डर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज से आपको बार बार डर लग रहा है और नहीं समझ में आ रहा है, तो वो डर को मतलब अपना डर मत बनाइए, डर को डर मत बनाइए। बस ये सोचिए कि जो होना है होगा, आप उसे फेस करने के लिए रेडी रहें। ट्रस्ट आपको रखना है अपनी मन की बात को, आपकी सोल आपसे क्या कह रही है, यूनिवर्स डिवाइन आपको क्या साइन दे रहे हैं, उसे फेस करिए। अगर डर की वजह से भागोगे तो डेफिनेटली वो चीजें तो होती ही हैं। देखिए, हम आज यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहूंगी, आप सभी लोगों ने एक चीज देखा होगा, हम जिस चीज से डरते हैं वही चीज डेफिनेटली हमारे साथ होती हैं। जिस चीज को खोने से डरते हैं वही चीज हमारे साथ होती हैं। तो ये चीजें, इस चीज को फेस करने के लिए अगर आप रेडी रहोगे ना, तो डेफिनेटली आप हमेशा जीत में रहोगे। ठीक है। सो पाइसेस साइन, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल। होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है गाइस, तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ एक सब्सक्राइब भी करिएगा। मेरे चैनल पे जो लोग पहली दफ़ा हैं, अगर वीडियो यूज़फुल लगी है गाइस तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ गाइस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की, हेल्प की ज़रूरत है। तो इस वजह से आपको कुछ नहीं करना है, बस एक अपना इम्पॉर्टेंट सा सब्सक्रिप्शन देना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।